In today's lecture, we would be learning about the reproductive system. In that first part, that is the introduction to the reproductive system and the detail related to the female reproductive system. That is the organ involved in the female reproductive system. So आज के लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे हो जाता है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये जो है ये क्या रहती है और उसके ऑर्गन्स क्या क्या रहते हैं इसके बारे में देखेंगे. Reproduction is the production of offspring. There are two main forms. One is the sexual reproduction and another one is the asexual reproduction. So reproduction क्या रहता है, एक प्रोडक्शन रहता है ऑफस्प्रिंग का. उसमें क्या रहेगा, आप आपके जैसे जो है वो ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं या आपसे कुछ डिफरेंट जो है वो ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन ऐसा बोलते हैं. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द असेक्सुअल, ये जो है ये इसके दो टाइप्स रहते हैं. In sexual reproduction, the organism combine the genetic information from each of its parent and genetically unique. अभी ये जो सेक्सुअल प्रोडक्शन रहता है उसमें क्या रहते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं मेल एंड फीमेल बोथ जो है वो उनका जेनेटिक जो है वो कंबाइन करके उससे एक यूनिक ऐसा ऑफस्प्रिंग बनाते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, one parent copy itself is to form genetically identical offspring. अभी ये जो असेक्सुअल रहता है मीन्स उसमें दो पेरेंट्स नहीं रहते, मीन्स एक मेल नहीं रहता एक फीमेल नहीं रहता, उसमें जो है वो ओनली वन पेरेंट्स रहता है और जो कॉपी फॉर्म हो जाती है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल रहती है, सेम रहती है उससे पेरेंट्स से. सी टर्टल आर द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल दैट प्रोड्यूस सेक्सुअली. अभी जो टर्टल्स रहते हैं वो क्या है, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है. ऑल्सो ह्यूमन बींग्स जो है वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल है. A Volvax, that is the blue-green algae, is an example of organism that produce asexually and the beetle star can produce either both way. अभी ये जो असेक्सुअल का एग्जाम्पल है उसमें हम क्या देखते हैं, जो ब्लू ग्रीन अलगी रहती है वो असेक्सुअल का एग्जाम्पल रहते हैं. असेक्सुअल मीन्स उसमें वन ही पेरेंट्स रहता है, उसको हम असेक्सुअल बोलते हैं. लेकिन जो बिटल स्टार रहता है मीन्स हमने जिसको स्टारफिश बोलते हैं वो जो है वो असेक्सुअली और सेक्सुअली बोथ टाइप से क्या हो जाता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है. ऑल लिविंग थिंग इंक्लूड ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड. मीन्स ऐसा रहता है क्या, जो ह्यूमन है उसको एनिमल का बच्चा होता है ऐसा हो जाता है क्या, नहीं. ह्यूमंस को जो है वो ह्यूमंस का ही बच्चा हो जाता है, एनिमल्स को जो है वो एनिमल्स के ही टाइप का रहता है. सो जो पर्टिकुलरली लिविंग थिंग्स है जैसे कि ह्यूमन है, एनिमल्स है, वो उनके जैसा ही ऑफस्प्रिंग जो है वो बनाते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं. फ्यू ऑफ देम आर एग लेइंग, कुछ जो है वो एग से आपका बच्चा जो है वो फॉर्म करते हैं. फ्यू ऑफ देम आर गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस, कुछ जो है उनके बच्चे को जन्म देते हैं. एंड फ्यू लिविंग थिंग्स लाइक अ प्लांट रिप्रोड्यूस बाय यूजिंग अ सीड्स. तो प्लांट्स में जो है वो रिप्रोडक्शन जो है वो सीड्स से हो जाता है. Reproduction is the fundamental biological process of producing individual of a same kind of species. मैंने अभी आपको बोला कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और उसमें क्या हो जाता है, इंडिविजुअल आपके खुद के जैसा जो है वो काइंड ऑफ स्पीसीज जो है वो बनाते हैं. अभी ये जो रिप्रोडक्शन है क्यों नेसेसरी रहता है, क्योंकि इसकी वजह से आपका जो स्पीसीज है वो वैसा ही मेंटेन रहता है. मीन्स रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो आपके जैसे जो है वो ह्यूमंस फॉर्म ही नहीं हो जाएंगे. सो आपका जो स्पीसीज है और आपका जो जनरेशन है उसको मेंटेन रखने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी रखने के लिए आपको रिप्रोडक्शन जो है वो नेसेसरी. दिस प्रोसेस इनेबल एंड इंश्योर द continuity of species generation after generation. There are two types of reproduction, sexual and asexual. हमने ऑलरेडी देखा है कि ये जो कंटिन्यूएशन है वो क्यों लगता है, क्योंकि आपका जनरेशन जो है वो आगे फॉरवर्ड होना चाहिए, इसके लिए आपको जो है वो रिप्रोडक्शन नेसेसरी है. सो हमने दो टाइप्स देखे, एक को हमने क्या बोला था, सेक्सुअल, और दूसरा जो था वो क्या था, असेक्सुअल. सेक्सुअल तो हम लेटर ऑन पूरा प्रॉपर देखने वाले हैं, लेकिन असेक्सुअल का हमको स्लाइटली इंट्रोडक्शन हमें मालूम होना चाहिए कि असेक्सुअल एग्जैक्टली क्या रहता है. सो असेक्सुअल जो है उसमें क्या रहता है, पेरेंट्स जैसा ही जेनेटिक कैरेक्टर जो है उसके ऑफस्प्रिंग में आ जाता है, उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन is a binary fission, budding, fragmentation, vegetative propagation and sporangenesis.
अभी ये जो असेक्सुअल प्रोडक्शन है वो टाइप्स रहते हैं उसमें। फर्स्टली क्या रहता है, बाइनरी फिशन मीन्स एक जो है पैरेंट उससे उसको डिवाइड करके उसके दो जो है वो हो जाते हैं फॉर्म, तो उसको हम बाइनरी फिशन बोलते हैं। तो किसमें जो है वो थोड़ा सा बर्ड जैसा फॉर्म ऊज आउट हो जाता है, और वो जो बर्ड है वो अगेन जो है वो डिसकंटिन्यू होता है उससे पेरेंट्स से, उसको हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। तो फ्रैगमेंटेशन में क्या रहता है, एक जो पेरेंट्स है उसके टुकड़े हो जाते हैं, उसको हम फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं, और वही फ्रैगमेंट से जो है वो उसका जो ऑफस्प्रिंग जो है वो फॉर्म हो जाता है। देन वेजिटेटिव तो हमको मालूम है, जो प्लांट्स का प्रोपगेशन रहता है उसको हम वेजिटेटिव बोलते हैं, रनर्स रहते हैं, रूट्स रहते हैं, ये जो है वो आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आ जाता है। तो स्पोरेंजियोजेनेसिस मीन्स जो स्पोर्स रहते हैं उससे जो है उसका ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो जाता है, उसको हम स्पोरेंजियोजेनेसिस बोलते हैं। सो यहाँ पे ये जो एग्जांपल है बर्डिंग का है, यहाँ से बर्ड जो है वो ओरिजिनेट हो जाता है और वो डिटैच हो जाता है उसके पेरेंट से। देन सेकंड एग्जांपल जो है वो आपके बाइनरी फिशन का है कि उसमें जो है वो दो में डिवाइड हो जाता है, उसको हम बाइनरी फिशन बोलते हैं। तो थर्ड जो आपकी इमेज है उसमें स्पोर्स जो रहते हैं, जैसे कि फर्न जैसे जो ट्री रहते हैं उसमें स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहती है, और उससे जो है वो स्पोर जनरेट हो जाते हैं, और ये स्पोर जो है वो अगेन उसके जैसा ही पेरेंट जैसा ही ऑफस्प्रिंग फॉर्म करते हैं। सो हमने क्या देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल। सो डिफरेंस क्या रहेगा, असेक्सुअल इन्वॉल्व वन पेरेंट। अभी असेक्सुअल में कितने पेरेंट्स रहेंगे, उसमें मदर फादर ऐसा रहेगा क्या, नहीं। सो इसमें जो है वो सिंगल पेरेंट्स जो है वो प्रेजेंट रहेगा, वाइल सेक्सुअल कंटेनिंग टू पेरेंट्स। अभी जो सेक्सुअल है उसमें क्या रहेंगे, टू पेरेंट्स रहेंगे। देन इसमें जो है वो गैमेट्स इन्वॉल्व रहेंगे क्या, मेल फीमेल नहीं रहेंगे। ऑब्वियसली असेक्सुअल डज नॉट इन्वॉल्व द गैमेट्स, जो असेक्सुअल है उसमें गैमेट इन्वॉल्व नहीं रहेगा, तो सेक्सुअल इन्वॉल्व द गैमेट। देन असेक्सुअल में जेनेटिक मटेरियल जो है, मैंने क्या बोला था, सेम रहता है उसके पेरेंट जैसा, क्योंकि पेरेंट एक ही है तो जेनेटिक मटेरियल भी उसमें एक ही रहेगा। लेकिन सेक्सुअल में क्या होता है, मदर और फादर जेनेटिकली डिफरेंट रहते हैं, किसी की आंख अलग रहती है, किसी के बाल अलग रहते हैं। सो जेनेटिक कैरेक्टर, उसका जेनेटिक कोडिंग जो है वो डिफरेंट रहता है, और दोनों का कंबाइन होके जो है वो ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो जाता है। द ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली सेम इन असेक्सुअल। असेक्सुअल में क्या रहता है, उसका जो ऑफस्प्रिंग है, जो फॉर्मेशन हुआ है रिप्रोडक्शन से, वो जो है वो जेनेटिकली सेम रहता है। तो सेक्सुअल में जो है ऑफस्प्रिंग आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। मीन्स आपके पापा जैसे ही आप दिखते हैं क्या, आपके मदर जैसे सेम टू सेम आप दिखते हैं क्या, नहीं। आप में कुछ जो कैरेक्टर्स है वो आपके पापा जैसे रहते हैं, तो कुछ जो है वो आपके मदर जैसे रहते हैं। सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहता है उसमें जो है वो जेनेटिकली डिफरेंट रहते हैं उनके पेरेंट्स से। तो अभी हमने क्या देखा, असेक्सुअल के टाइप देखे, फ्रेगमेंटेशन देखा, बर्डिंग देखा, स्पोरेंजिया देखा, देन बाइनरी फिशन देखा। ये जो थे वो आपके असेक्सुअल के टाइप थे। लेकिन जब आप सेक्सुअल बोलते हैं, सेक्सुअल में क्या रहता है, मेल और फीमेल बोथ गैमेट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उनमें भी एक टाइप रहता है, एक को हम ओवीपैरस बोलते हैं तो दूसरा जो है उसको विविपैरस बोलते हैं। अभी ओवीपैरस क्या रहता है, जो एग लेन रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस बोलते हैं। तो जो डायरेक्टली आपने बच्चे को जन्म देता है उसको हम विविपेरस बोलते हैं। मदर के पेट में जब बच्चा फॉर्म हो जाता है इसको हम विविपेरस बोलेंगे। तो जो एग लेइंग रहेंगे जैसे कि हैन जैसे, इसको हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस ऐसा बोलते हैं। Animals are classified into oviparous and viviparous based on the zygotic development, that is internal fertilization और external। मैंने अभी आपको बोला जो एनिमल्स है उनको क्लासिफाई किया जाता है, इवन दे आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, देन उनमें अगेन जो है वो क्लासिफाई किया जाता है ओविपैरस एंड विविपैरस। कैसे उसको क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें जो बच्चा है उसका मीन्स जो जाइगोट है उसका जो डेवलपमेंट है वो माँ के इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या, माँ के पेट में, या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसके ऊपर ये जो है वो डिपेंड रहता है। इन ओविपेरस ऑर्गेनिज्म फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल पेरेंट्स बाय लेइंग द एग्स। अभी जो ओविपेरस रहते हैं उनमें क्या रहता है, जो स्पर्म का फ्यूजन होता है वो बाहर हो जाता है मदर के पेट से। तो इसमें एग्जाम्पल क्या रहेंगे, बर्ड्स रहेंगे, रेप्टाइल्स रहेंगे, एग लेइंग मैमल्स रहते हैं, वो भी ओविपेरस के एग्जाम्पल रहते हैं। देन इन विविपेरस में क्या रहता है,
Fusion of sperm and egg takes place within the mother parent and give birth to the young one. जिसमें जो स्पर्म और एग का फ्यूजन मदर के पेट में हो जाता है और वो बच्चे को जन्म देती है, उसको हम विविपेरस बोलते हैं. ऑल मैमल्स एक्सक्लूडिंग द एग लेइंग मैमल्स आर क्लासिफाइड इन द विविपेरस. मैमल्स मीन्स क्या रहता है, जो बच्चे को दूध देते हैं उनको हम मैमल्स ऐसा बोलते हैं, और उनको छोड़ के जो एग लेइंग मैमल्स रहते हैं उनमें ओविपैरेट जो है वो प्रेजेंट रहता है. बाकी सभी मैमल्स में विविपैरेट जो है वो प्रेजेंट रहता है. रिप्रोडक्शन बाकी सभी मैमल्स में रिप्रोडक्शन जो है वो विविपैरस टाइप से हो जाता है. सो अभी हमने क्या देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अभी हमको ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका डिटेल देखना है. मीन्स हमने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला था उसमें क्या था, मेल और फीमेल बोथ जो है वो गैमेट्स जो है इम्पोर्टेंट रहते हैं. अभी मेल और फीमेल गैमेट्स में हम जो है वो पहले जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सीखेंगे. अभी ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एग्जैक्टली क्या रहता है. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी एज वेल एज एसेसरी ऑर्गन. अभी जब हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें क्या देखे थे, कुछ जो है वो प्राइमरी ऑर्गन थे और कुछ जो है वो एसेसरी ऑर्गन थे. एसेसरी मीन्स क्या, जिसका नेसेसरी रहता ही है उसको हम क्या बोलते हैं, एसेसरी ऑर्गन. सो और प्राइमरी जो है वो क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्गन. मीन्स उसके सिवा रिप्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी ऑर्गन बोलेंगे. द प्राइमरी ऑर्गन इन फीमेल आर द पेयर ऑफ ओवरीज. इसमें जो है वो फर्स्ट क्या रहते हैं, जो पेयर ऑफ ओवरीज जो रहते हैं वो जो है उसका प्राइमरी ऑर्गन रहता है. विच प्रोड्यूस एग और ओहम. ये जो ओवरी है वो क्या सिक्रीट करती है, एग का या ओहम का सिक्रीशन करती है और फॉर्मेशन करती है. जिसको हमने देखा था कि सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें एक जो है वो क्या रहता है, एग रहता है, और दूसरा जो है वो क्या रहता है, स्पर्म रहता है. सो ये जो एग है वो यहाँ से प्रोड्यूस होता है. कहाँ से, जहाँ पे पेयर ऑफ ओवरीज रहती है वो प्रोड्यूस करती है ओवा और एग को. तो अभी आपको समझ में आया, प्राइमरी जो है उसमें क्या रहती है, ओवरीज रहती है, और ये जो ओवरी है वो क्या सिक्रीट करती है, एक तो ये एग और ओहम को सिक्रीट करती है, और दूसरा ये जो है वो सेक्स हार्मोन सिक्रीट करती है. इट ऑल्सो सिक्रीट अ फीमेल सेक्स हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. अभी ये जो है वो एग को प्रोड्यूस तो करती है, लेकिन इसमें और हार्मोन्स भी नेसेसरी रहते हैं. हार्मोन्स को क्या बोला था हमने, केमिकल से. आपके बॉडी में केमिकल सिक्रीट होते हैं, किससे, ग्लैंड्स थ्रू सिक्रीट होते हैं. और इसमें आपकी ओवरी जो है वो भी एक ग्लैंड है, और ये जो है वो क्या सिक्रीट करती है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जैसे सेक्स हार्मोन जो है उसको सिक्रीट करती है. अभी ये सेक्स हार्मोन का क्यों नेसेसरी है, आपको मैच्योरिटी जो है वो डिटेक्ट करने के लिए आपको ऐसे सेक्स हार्मोन है उसकी नेसेसरी रहते हैं. द अदर एसेसरी ऑर्गन्स इंक्लूड यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, वजाइना. अभी जो एसेसरी ऑर्गन मैंने बोले थे उसमें क्या रहता है, यूट्रस प्रेजेंट रहता है, जो बच्चादानी बोलते हैं उसको वो प्रेजेंट रहती है. देन जो बच्चादानी में ट्यूब रहता है उसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं. देन सर्विक्स जैसा पार्ट रहता है, और वजाइना ये जो है वो आपके क्या रहते हैं, एसेसरी ऑर्गन रहते हैं. The external genital organ comprises the labia majora, labia minora and clitoris. अभी जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन. इंटरनल मीन्स क्या रहेंगे, फीमेल बॉडी के अंदर जो बच्चा प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन. तो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन क्या रहेंगे, जो बाहर से दिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, external genital organ. The mammary gland are not considered as a genital organ but very much important gland for the female reproductive system. अभी ये जो mammary glands रहती है जिसको हम ब्रेस्ट बोलते हैं वो जो है वो आपके जेनाइटल ऑर्गन में कंसिडर नहीं किया जाता है, लेकिन उसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व करते हैं. क्योंकि मैमरी ग्लैंड नहीं रहेगी तो आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो आधी ही रहेंगी, क्योंकि माँ जो है वो उसका दूध जो है उसके बच्चों को दे नहीं सकती. सो नेक्स्ट हमको देखना है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहती है, उसके एनाटॉमी क्या रहती है. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनाटॉमी इंक्लूड बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट.
जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहती है उसको डिवाइड किया जाता है। मैंने अभी आपको बोला एक्सटर्नल पार्ट में जो बाहर से दिखने वाले हैं उसको एक्सटर्नल जेनेटिलिया बोलते हैं या जेनेटल ऑर्गन बोलते हैं। तो जो अंदर प्रेजेंट रहते हैं उसको इंटरनल जेनेटिलिया और इंटरनल जेनेटल ऑर्गन बोलते हैं। द फंक्शन ऑफ योर एक्सटर्नल जेनेटल आर द प्रोटेक्ट इंटरनल पार्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड अलाउ द स्पर्म टू एंटर इन द वजाइना। अभी ये जो एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन रहते हैं उनका फंक्शन क्या रहता है? प्रोटेक्शन करना, आपके जो इंटरनल पार्ट्स है उसको इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन करना और स्पर्म को एंट्री देना वजाइना थ्रू, ये जो है वो आपके एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन का फंक्शन रहता है। योर वल्वा इज अ कलेक्टिव नेम फॉर ऑल द एक्सटर्नल जेनेटल्स। अभी ये जो वल्वा रहता है वो एक्सटर्नल जेनेटल फीमेल के जो ऑर्गन्स रहते हैं उसका एक कलेक्टिव नाम रहता है। लॉट ऑफ पीपल मिस्टेकनली यूज द टर्म वजाइना टू डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। बहुत सारे जो पीपल्स रहते हैं उनमें जो है वो वजाइना ऐसा एक्सटर्नल पार्ट को बोलते हैं, लेकिन एक्सटर्नल पार्ट जो है वो अलग रहता है और वजाइना जो है वो अलग रहता है। वजाइना जो है वो क्या रहता है? आपके एक्सटर्नल पार्ट से आपके इंटरनल पार्ट को कनेक्ट करने वाली जो ट्यूब रहती है उसको हम वजाइना बोलते हैं। लेकिन जो वल्वा रहता है वो क्या रहता है? एक्सटर्नली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसी दिखती है और उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है उसको जो है वो वल्वा ऐसे बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ वल्वा और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स आर द लैबिया मेजरा। अभी ये जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है उसमें लैबिया मेजरा रहता है, लैबिया माइनरा रहता है, देन उसमें क्लाइटोरिस रहता है, देन उसमें जो है वो आपके वेस्टिब्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, बार्थोलिन्स ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है? लैबिया मेजरा। अभी ये जो लैबिया मेजरा है वो क्या रहता है? एक सबसे बाहर का जो स्किन फोल्ड्स रहता है उसको हम लैबिया मेजरा बोलते हैं। द लैबिया मेजरा द लार्ज लिप लाइक स्ट्रक्चर enclose and protect our external reproductive organ। अभी ये जो लैबिया मेजरा है वो क्या है? लार्ज लिप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, जैसे लिप्स रहते हैं उसका उसके जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, लेकिन ये प्रोटेक्ट करता है आपके एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। वल्वा क्या प्रोटेक्ट करता है? आपके इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो लैबिया मेजरा करता है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी हेयर ग्रोथ ऑकर ऑन द स्किन ऑफ लैबिया मेजरा। जब आप मैच्योर हो जाते हैं मीन्स प्यूबर्टी का टाइम रहता है 12 से 14, ये जो है वो फीमेल का प्यूबर्टी का टाइम रहता है, उसमें जो है उसको मेंसेंस स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस बहुत सारे फीमेल में हो जाते हैं और उसी में ये जो पार्ट है जिसको हम लैबिया मेजरा बोलते हैं उसमें हेयर ग्रोथ आ जाती है। also which contains sweat and oil secretory gland। अभी ये जो पार्ट है जिसको हमने लैबिया मेजरा बोला वो जो है वो लार्ज लिप्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है और उसमें जो है वो हेयर ग्रोथ रहती है आफ्टर प्यूबर्टी। also इसमें जो है वो स्वेट और ऑयल सिक्रेटरी ग्लैंड भी प्रेजेंट रहती है। देन सेकंड इज द लैबिया माइनरा। जैसे हमने लैबिया मेजरा देखा एक बड़ा सा फोल्ड था उसको हमने क्या बोला था? लैबिया मेजरा बोला। तो सेकंड जो है उसको हम क्या बोलते हैं? लैबिया माइनरा बोलते हैं। मीन्स जो आपका मॉन्स पिबिस रहता है, मॉन्स पिबिस मीन्स क्या रहता है? आपका जो पिबिक सिम्फाइसिस है, मैंने पेल्विस का जो स्ट्रक्चर बताया था उसमें हम बोले थे कि जो पिबिक सिम्फाइसिस रहता है उसके ऊपर का जो पार्ट रहता है स्किन का उसको हम मॉन्स पिबिस बोलते हैं और मॉन्स पिबिस के इंफेरियर जो पार्ट रहता है उसको हम लैबिया माइनरा बोलते हैं। तो अभी आपको लोकेशन समझ में आई? पिबिक सिम्फाइसिस के एंटेरियर साइड में पर्टिकुलरली क्या रहता है? मॉन्स पिबिस रहता है और मॉन्स पिबिस के नीचे इंफेरियर मीन्स क्या बोलते हैं? लोअर साइड में जो पार्ट रहता है लिफ लाइक, लेकिन ये जो है वो स्मॉल लिप्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसको हम लैबिया माइनरा बोलते हैं। द लैबिया माइनरा योर लैबिया माइनरा आर स्मॉल लिप्स लाइक स्ट्रक्चर कैन हैव अ वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज। ये जो लैबिया माइनरा रहता है उसको वैरायटी ऑफ शेप एंड साइज रहते हैं। दे लाइक जस्ट इनसाइड द लैबिया मेजोरा। आपके लैबिया मेजोरा के अंदर ये जो लैबिया माइनरा है वो प्रेजेंट रहता है, सराउंडेड बाय द ओपनिंग ऑफ वजाइना। हमने क्या बोला था? वजाइना क्या रहता है? आपका एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन आपके इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन को कनेक्ट करने के लिए एक ट्यूब रहता है, उसको हमने क्या बोला था? वजाइना बोला था। सो ये जो वजाइना का ओपनिंग है उसको कवर करने का काम और उसके सराउंडिंग में यूरेथ्रा का ओपनिंग है, मीन्स आपका जो यूरिनरी सिस्टम रहता है
उसका जो यूरेथ्रा रहता है, यूरिन पास करने वाला जो पार्ट रहता है, उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। उसके ओपनिंग, ये दो ओपनिंग को कवर करने का काम कौन करता है? लैबिया मेजोरा करता है। द स्किन इज वेरी डेडिकेटेड एंड कैन बिकम इजीली इरिटेटेड एंड सोलन। ये जो लैबिया माइनरा का जो स्किन रहता है वो बहुत डेडिकेटेड रहता है, और ये जो है वो इजीली इरिटेट हो जाता है और सोलन भी हो जाता है। कुछ भी इन्फेक्शन होने के बाद ये जो लैबिया माइनरा रहता है वो इन्फेक्टेड हो जाता है, सोलन हो जाता है, या उसमें रेडनेस आ जाता है और उसमें इचिंग हो जाता है। आपको लैबिया माइनोरा समझ में आया? लैबिया माइनोरा जो है वो आपके लैबिया मेजोरा के अंदर छोटा सा लिप्स लाइक स्ट्रक्चर रहता है। हर एक फीमेल में वो जो मेजोरा है वो अलग अलग दिखता है। वो कवर करता है आपके वजाइना के ओपनिंग को, और ये जो है वो कवर करता है आपके यूरेथ्रा के, मीन्स यूरिन पुश आउट करने वाले ऑर्गन के ओपनिंग को। ऑल्सो इसकी जो स्किन रहती है वो बहुत डेडिकेटेड रहती है, इरिटेटेड रहती है और सोलन भी हो जाती है। उसको इचिंग हो जाता है, उसको रेडनेस हो जाता है, क्योंकि वो बहुत डेडिकेटेड रहती है। द नेक्स्ट इज द क्लाइटोरिस। अभी ये जो क्लाइटोरिस है वो क्या रहता है? योर टू लैबिया माइनोरा मीट एट योर क्लाइटोरिस। अभी ये जो आपके दो छोटे से लिप्स लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं वो एक पार्ट पे कनेक्ट हो जाते हैं, और उसको हम क्लाइटोरिस बोलते हैं। स्मॉल सेंसिटिव पार्ट कंपेरेबल टू द पेनिस ऑफ मैन। सो इसको जो है वो क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस को जो है MAB बोलते हैं। इसको जो है वो असाइन मेल एट बर्थ ऐसा बोलते हैं। असाइन मेल मीन्स क्या है? जैसे कि मेल जैसा स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं, और मेल का जैसा पेनिस रहता है वैसा ये स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है, इसके लिए इसको असाइन मेल एट बर्थ ऐसा बोलते हैं। योर क्लाइटोरिस आर कवर्ड बाय द स्किन फोल्ड कॉल्ड एज ए प्रीपाउस एंड इट इज वेरी सेंसिबल टू अ स्टिमुलस। अभी ये जो आपकी क्लाइटोरिस है उसको अगेन जो है वो स्किन्स ने क्या किया जाता है? फोल्ड किया जाता है और कवर किया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीपाउस ऐसा बोलते हैं। ये जो क्लाइटोरिस रहती है वो इरेक्टाइल टिश्यू से बन जाती है। इसके लिए ये जो है वो सेक्सुअल स्टिमुलस में यूज की जाती है। इसका जो फंक्शन रहता है वो सेंसरी टिश्यू जो रहती है, जैसे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में ये जो आपकी क्लाइटोरिस रहती है वो ज़्यादा एक्टिव रहती है और असिस्ट करती है मिक्चुरेशन को। द नेक्स्ट इज द वजाइनल ओपनिंग। अभी हमने क्या बोला था? जो वेस्टिब्यूल है, वेस्टिब्यूल हम क्या बोलते हैं? जो आपका वजाइना का ओपनिंग रहता है और जो आपका यूरेथ्रा रहता है उसको हम वेस्टिब्यूल बोलते हैं। लेकिन वजाइनल ओपनिंग जो है वो क्या रहता है? मैंने बोला था एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इंटरनल जेनिटल ऑर्गन को कनेक्ट करने वाला जो कैनल रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? वजाइना बोलते हैं। और इसका जो स्टार्टिंग है, इसका जो माउथ है उसको वजाइनल ओपनिंग बोलते हैं। योर वजाइनल ओपनिंग अलाउ द मेंस्ट्रुअल ब्लड एंड बेबीज टू एग्जिट योर बॉडी। अभी ये जो आपका वजाइनल ओपनिंग रहता है वो क्या रहता है? आपका जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग रहता है उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए मदद करता है। अल्सो जो आपके बेबीज रहता है उसका बर्थ का जो वे रहता है वो भी आपका वजाइनल ओपनिंग रहता है। द नेक्स्ट इज द हाइमेन। अभी ये जो है वो हाइमेन क्या रहता है? हाइमेन जो है वो एकदम सॉफ्ट ऐसी टिश्यू रहती है, और ये जो है वो सराउंड करती है आपके वजाइना की ओपनिंग को। मीन्स वजाइना का जो ओपनिंग है उसको इन्फेक्शन नहीं होने के लिए ये जो हाइमेन जो है एकदम थिन ऐसी पतली ऐसी लेयर रहती है टिश्यू को, जो आपके वजाइना को प्रोटेक्शन करती है। और ये जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और टीयर हो जाती है जब आप बच्चे को जन्म देते हैं तब। हाइमेन इज अ पीस ऑफ अ टिश्यू कवरिंग और सराउंडिंग पार्ट ऑफ योर वजाइनल ओपनिंग। मैंने अभी आपको बोला वजाइना क्या था? वजाइना जो है वो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरनल इन्वायरमेंट को कनेक्ट करने वाला ओपनिंग था। उससे क्या था? मेंस्ट्रुअल ब्लीड जो है वो पास आउट हो जाता है। अल्सो बेबी का जो बर्थ है वो वहां से ही होता है। लेकिन ये जो वजाइना है उसको कवर करने का काम एक थिन ऐसी टिश्यूज करती है, उसको हम हाइमेन बोलते हैं। इट्स फॉर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट एंड प्रेजेंट ड्यूरिंग द बर्थ। अभी ये जो हाइमेन है वो कब से रहती है? बच्ची जब छोटी रहती है, मीन्स उसके बर्थ से उसको हाइमेन जो है वो प्रेजेंट रहता है। लेकिन ये जो हाइमेन है वो धीरे धीरे डिजनरेट हो जाता है और खराब हो जाता है। जैसे जैसे गर्ल्स का एज हो जाता है वैसे वैसे हाइमेन जो है वो टूट जाता है। जैसे कि आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसमें जो है वो हाइमेन टूटने के चांसेस रहते हैं। देन ओपनिंग टू द यूरेथ्रा। हमने बोला कि जो आपकी यूरिनरी सिस्टम है
उसका भी ओपनिंग वहां पे होता है, उसको हमने क्या बोला, यूरेथ्रा बोला। ये जो यूरिनरी सिस्टम है, इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो जो है वो बनाया है। सो वहां पे जाके आप देख सकते हैं यूरेथ्रा क्या रहता है। यूरिन को बाहर पास आउट करने का एक पार्ट रहता है, उसको हम यूरेथ्रा से बोलते हैं। द ओपनिंग टू योर यूरेथ्रा इज होल फॉर योर पी फॉर्म। अभी ये जो पी रहती है या यूरिन रहती है, उसको बाहर पास आउट करने के लिए ये यूरेथ्रा का ओपनिंग रहता है। अभी मैंने आपको एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन बोले। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में हमने क्या देखा था, जो मोन्स पिबिस रहता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस के एंटेरियर साइड में या आगे के साइड में जो रहता है, उसको हम मोन्स पिबिस बोलते हैं। सबसे बाहर का जो, उसको लैबिया मेजरा बोलते हैं। यहाँ पे ये पिंकिश कलर का जो है उसको लैबिया मेजरा बोलते हैं। देन अंदर का ब्लूइश कलर का जो है उसको लैबिया माइनरा बोलते हैं। स्मॉल फोल्ड्स जो है उसको बोलते हैं। देन ये जो लैबिया माइनरा एक कंबाइन होकर उसका क्लाइटोरियल फूड हो जाता है और क्लाइटोरिस हो जाता है। देन वेस्टिबल हमने बोला था यूरेथ्रा और वजाइना का जो ओपनिंग है, एक जो है वो यूरेथ्रा के लिए ओपनिंग रहेगा, एक जो है वो आपके वजाइना के लिए ओपनिंग रहेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिबल बोलते हैं। तो फोर्चिड हमने बोला था, जिसको हम हाइमेन बोलते हैं, इसको हम फोर्चिड बोलते हैं। ये जो हाइमेन है वो आपके कवर करता है वेस्टिब्यूल को या आपके वजाना के ओपनिंग को। देन ये जो है वो आपका पोस्टेरियर कम्युनिजर रहता है, जहाँ से आप पोस्टेरियरली कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ से जो है वो आपका एनस रहता है। सो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में जो है वो आपकी यूरिनरी सिस्टम और आपकी जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों भी यहाँ पे प्रेजेंट रहती है। तो इसको जो है वो आपको जेनाइटो यूरिनरी और यूरोजेनाइटल सिस्टम ऐसे बोलते हैं। ये जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है, उनके अंदर में एक बार्थोलिन ग्लैंड भी प्रेजेंट रहता है। ये जो ग्लैंड है वो म्यूकस सिक्रेट करता है, स्टिकी ऐसा सब्सटेंस सिक्रेट करता है। इसकी वजह से आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है वो लुब्रिकेटिंग रहता है। बार्थोलिन ग्लैंड सिक्रेट म्यूकस ड्यूरिंग योर सेक्सुअल इंटरकोर्स। अभी ये जो बार्थोलिन ग्लैंड रहती है वो आपके वजाना के ओरिफाइस मीन्स वजाना के ओपनिंग के वहां पे प्रेजेंट रहती है, और ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स ये जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो म्यूकस सिक्रेट करती है। तो अभी हमने क्या देखा, जो अपनी एक्सटर्नल जेनाइटल सिस्टम है, जिसको हमने एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला, इसमें जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो इन्वॉल्व है ही, लेकिन इसमें जो है वो आपकी यूरिनरी सिस्टम का भी एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट रहता है। इसको हमने यूरेथ्रा ऐसा बोला। Reproductive and urinary system element are present in close proximity. It is also referred as a genitourinary or urogenital system. ये जो आपकी सिस्टम है, इसमें आपकी यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव दोनों ही क्लोजली प्रेजेंट रहते हैं, इसके लिए इसको यूरोजेनाइटल और जेनाइटो यूरिनरी ऐसे बोलते हैं। तो अभी आपको वल्वा जो है वो समझ में आया, क्या रहता है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का जो कॉम्बिनेशन रहता है उसको हम वल्वा ऐसे बोलते हैं। द नेम वल्वा रेफर टू ऑल स्ट्रक्चर कंबाइन। मैंने अभी आपको बोला वल्वा डिफाइंड एज अ रैपिंग और कवरिंग। ये जो वल्वा है वो रैपिंग है, कवरिंग है आपके एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का। फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन आर अपेयर रैप्ड और कवर बाय अ स्किन फोल्ड व्हेन व्यूड फ्रॉम द आउटसाइड। आपका जो फीमेल जेनाइटल एक्सटर्नल एरिया रहता है वो जैसे कि कवर किया है ऐसा जो है वो आपको दिखता है बाहर से। द लैबिया मेजरा, लैबिया माइनरा आर द नेम ऑफ द स्किन फोल्ड। ये जो स्किन फोल्ड है उसको हमने क्या बोला, लैबिया मेजरा और लैबिया माइनरा बोला। वल्वा इंक्लूड लैबिया मेजरा, माइनरा, क्लाइटोरिस, देन वेस्टिब्यूल, बार्थोलिन ग्लैंड, मोन्स पिबिस। अभी ये जो आपका वल्वा है उसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, लैबिया मेजरा रहेगा, लैबिया माइनर रहेगा, देन आपका मोन्स पिबिस भी रहेगा, देन इसमें वेस्टिब्यूल प्रेजेंट रहेगा, देन बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट रहेगा और क्लाइटोरिस प्रेजेंट रहेगा। ऑल्सो इसमें हाइमेन भी प्रेजेंट रहेगा, इसको हम फोर्चिट ऐसा बोलते हैं। सो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में क्या देखा, लैबिया माइनरा जो अंदर के साइड में है, देन मेजरा, देन क्लाइटोरिस, देन ये जो है वो वजाइना रहता है। लेकिन इसका वजाइना जो है वो आपका एक्सटर्नल ऑर्गन नहीं रहता, वो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन रहता है, लेकिन वजाइना का ओपनिंग जो है वो आपका एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन रहता है। तो यूरेथ्रा जो है उसका भी ओपनिंग जो है वो आपका एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन में आ जाता है। देन यहाँ पे ये जो है वो सर्विक्स रहता है, माउथ ऑफ यूट्रस को, जो आपके बच्चादानी रहते हैं, जो बैग रहती है जिसमें बच्चा जो है उसका डेवलपमेंट होता है, उसको हम यूट्रस बोलते हैं। और ये जो यूट्रस है उसमें जो है वो माउथ रहता है, इसका जो मुंह है उसको सर्विक्स ऐसा बोलते हैं। देन ये जो है वो आपका यूट्रस रहता है, दोनों साइड में ये जो है वो ओवरीज रहते हैं। हमने क्या बोला था, ओवरी जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है,
एग प्रोड्यूस करती है जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्लेस करती है। एग और स्पर्म का फ्यूजन होके ही जाइगोट फॉर्म हो जाता है या बच्चा फॉर्म हो जाता है। देन यहाँ पे ये जो ट्यूब है उसको यूटेराइन ट्यूब बोलते हैं, अल्सो इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं और उसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो अभी आपको एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन समझ में आया, लैबिया मेजरा, लैबिया माइनरा, देन वेस्टिब्यूल, क्लाइटोरिस, मोन्स प्यूबिस एंड फोर्चिट और हाइमेन आर द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन। नेक्स्ट इज द इंटरनल पार्ट। अभी हमने एक्सटर्नल पार्ट पूरे देखे, अभी हमको क्या देखना है, इंटरनल पार्ट। तो इसमें सबसे पहला जो है तो वो ओपनिंग रहेगा, जो आपके एक्सटर्नल से इंटरनल को कनेक्ट करने वाला। सो ये जो है उसको हमने क्या बोला था, वजाइना ऐसा बोला था। अभी ये वजाइना से क्या क्या हो जाता है, ये जो वजाइना है वो पर्टिकुलरली पाथवे रहता है बर्थ के लिए, बेबी के लिए। देन ये जो वजाइना है उससे पेनिस जो है वो इंसर्ट किए जाते हैं इंटरकोर्स के लिए, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। देन जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो भी बाहर आ जाता है ये वजाइना थ्रू। योर वजाना इज मस्कुलर कैनल दैट ज्वाइन टू द सर्विक्स। अभी हमने सर्विक्स क्या बोला था, जो माउथ ऑफ यूट्रस था, जो बैक था बच्चे को प्लेस करने वाला है, उसको हमने यूट्रस ऐसा बोला है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स ऐसा बोलते हैं। सो ये जो है क्या है, मस्कुलर कैनल जो ज्वाइन करता है आपके सर्विक्स को, माउथ ऑफ यूट्रस को, टू द आउटसाइड ऑफ योर बॉडी, आपके बाहर के बॉडी से। इट कैन बी वाइडन टू अकोमोडेट बेबी ड्यूरिंग द डिलीवरी। अभी यहाँ से ही बच्चा बाहर आ जाता है, इसके लिए ये जो है उसका विड्थ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपांड भी हो जाता है, और बहुत कम जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इट कैन वाइडन अकोमोडेट बेबी ड्यूरिंग द डिलीवरी एंड देन श्रिंक बैक टू होल्ड समथिंग नैरो लाइक टैम्पॉन। अभी ये जो है वो एकदम बेबी को अकोमोडेट करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपांड भी हो जाता है, और बहुत कम जो है वो श्रिंक भी हो जाता है। इट इज लाइन बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट हेल्प टू कीप अ मॉइस्ट। अभी ये जो वजाइना है उसको लाइनिंग जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन का किया जाता है, इसके लिए ये जो वजाइना है ऑलवेज मॉइस्ट रहता है। द नेक्स्ट इज द सर्विक्स। सर्विक्स क्या बोला था हमने, जो आपका यूट्रस है और जिसको हम बच्चा प्लेस करने वाली बच्चादानी बोलते हैं, उसका जो माउथ है उसको हमने क्या बोला था, सर्विक्स बोला था। सो ये जो सर्विक्स है ये क्या है, आपका लोअरेस्ट पार्ट है आपके यूट्रस का। सो नेक्स्ट इज द सर्विक्स। अभी ये जो है वो क्या है, योर सर्विक्स इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस। आपके यूट्रस का जो लोअर पार्ट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स बोलते हैं। अ होल इन मिडल अलाउ द स्पर्म टू एंटर एंड मेंस्ट्रुअल ब्लड टू एग्जिट। अभी ये जो सर्विक्स है वो माउथ है, और माउथ रहेगा तो उसको क्या रहेगा, ओपनिंग रहेगा, और ये जो ओपनिंग है वो अलाउ करता है स्पर्म को, और एग्जिट करता है मेंस्ट्रुअल ब्लीड को, जो इसको हम मेंसेस बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। और इसका जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर निकालने का जो माउथ रहता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। योर सर्विक्स ओपन डायलेट टू अलाउ द बेबी टू कम आउट ड्यूरिंग वजाइनल चाइल्ड बर्थ। अभी ये जो वजाइनल चाइल्ड बर्थ है वो क्या है, जिसको हम नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं, तब ये जो माउथ है सर्विक्स का वो ओपन हो जाता है। बहुत बार आपने सुना होगा, बच्चा दानी है उसका मुंह नहीं खुला, इसके वजह से सीजर किया। तो ये जो सिजेरियन रहता है, सी सेक्शन रहता है, वहाँ जो है वो पेट के ऊपर इंसिजन्स लगा के वहाँ से बच्चा जो है वो निकाला जाता है। लेकिन जो वजाइनल बर्थ रहता है, चाइल्ड बर्थ रहता है, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी होती है, और नॉर्मल डिलीवरी के टाइम ये जो सर्विक्स है वो डायलेट होता है, उसकी जो स्पेस है, इसका जो माउथ है वो ओपन हो जाता है, और ये जो माउथ है वो अगेन जो है वो बाद में रिगेन उसके जगह पे आ जाता है। देन नेक्स्ट इज द यूट्रस। अभी ये जो है उसको हम बच्चादानी बोलते हैं। ये जो यूट्रस है उसको बच्चे को प्लेस करने वाली बैग भी बोलते हैं। यूट्रस, योर यूट्रस इज अ हॉलो पेयर शेप्ड ऑर्गन दैट होल्ड द फीटस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जब माँ प्रेग्नेंट रहती है तब ये जो बच्चा है उसको रखने के लिए एक प्लेस लगता है, उसको हम यूट्रस ऐसा बोलते हैं। यूट्रस डिवाइडेड इनटू मेनली सर्विक्स एंड द कॉर्पस। अभी ये जो यूट्रस है वो मेनली सर्विक्स पार्ट में और उसका कॉर्पस मीन्स बॉडी ऐसे उसमें डिवाइड करते हैं। लेकिन मेनली ये जो यूट्रस है उसको फंडस, बॉडी, देन इस्थेमस एंड सर्विक्स ऐसे भी उसको डिवाइड किया जाता है। योर बॉडी इज लार्जर पार्ट ऑफ यूट्रस, जिसको हम कॉर्पस ऐसा बोलते हैं। यूट्रस का जो बीच का जो पार्ट रहता है उसको कॉर्पस ऐसा बोलते हैं, और वो जो है वो लार्जर पार्ट रहता है आपके यूट्रस का। यूट्रस दैट कैन एक्सपांड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ऑब्वियसली प्रेगनेंसी के टाइम ये जो यूट्रस है उसका साइज जो है वो बढ़ेगा, नहीं तो इतना
बड़ा बच्चा इतनी छोटी सी बैग में, अभी ये जो यूट्रस है उसका साइज कितना रहता है, 7 सेंटीमीटर से अराउंड 9 सेंटीमीटर जो है वो उसकी लेंथ रहती है। देन 4 to 6 सेंटीमीटर उसकी विड्थ रहती है, और जो डीप रहता है वो 2 to 3 इतना सेंटीमीटर, इतना वो क्या रहता है, डीप रहता है। और इतने छोटे से बैग में, मीन्स अराउंड एक 10 सेंटीमीटर के बैग में इतना बड़ा बच्चा बैठना है, तो उसके लिए उसका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन होना जरूरी रहता है। तो यहाँ पे ये जो है वो आपका यूट्रस का स्ट्रक्चर है, जिसको हम बच्चादानी ऐसा बोलते हैं। और ये जो है वो पर्टिकुलरली फंडस, मीन्स ये जो ऊपर का पार्ट रहता है उसको फंडस ऐसा बोलते हैं। देन जो नीचे का पार्ट रहता है उसको हम सर्विक्स ऐसा बोलते हैं। सर्विक्स जो है वो वजाइना को कनेक्ट रहता है। देन यहाँ पे ये दोनों साइड पे ये जो बैग्स लाइक स्ट्रक्चर है उसको ओहरी बोलते हैं। यहाँ से ही आपका जो एग है या ओहम है वो जनरेट हो जाता है। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, या उसको हम यूटेराइन ट्यूब भी बोलते हैं। देन ये जो ट्यूब है वो एंटर कर जाती है, वो हम यहाँ से एंटर हो जाता है आपके यूट्रस में। बीच का जो पार्ट रहता है यूट्रस का उसको बॉडी ऑफ यूट्रस ऐसा बोलते हैं। फंडस, बॉडी, सर्विक्स, जनरली ऐसे उसको कंसिडर किया जाता है। सर्विक्स और बॉडी इसके बीच में स्टेमस ऐसा भी एक पार्ट प्रेजेंट रहता है। देन ये जो ओवरीज है वो हिलना नहीं चाहिए जगह से, इसके लिए इसको एक लिगामेंट से कनेक्ट किया जाता है, टिश्यू से कनेक्ट किया जाता है, अटैच किया जाता है। उसको हम ब्रॉड लिगामेंट ऐसे बोलते हैं। सो ये जो है वो क्या रहता है, ब्रॉड लिगामेंट। इसकी वजह से ये जो ओवरी है वो हिलती नहीं है उसकी जगह से। तो अभी आपको समझ में आया, यूट्रस, यूट्रस, देन ये जो है वो सर्विक्स रहता है, ये जो है वजाइना रहता है, देन ये जो है वो ओवरीज रहती है, देन ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। जो फैलोपियन ट्यूब ने हमको डिवाइड करते हैं, फिमरी जो सबसे पहला पार्ट रहता है, इन्फंड्यूबुलम, देन एम्पुला, स्टेमस, ऐसा उसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज द फैलोपियन ट्यूब। अभी ये फैलोपियन ट्यूब क्या बोला मैंने, आपके जो यूट्रस है वो उसके अपर पार्ट से दो ट्यूब्स ओरिजिनेट होते, उसको हमने क्या बोला था, फैलोपियन ट्यूब बोला था। अभी ये जो ट्यूब है वो अराउंड कितनी रहती है, 7 to 12 सेंटीमीटर इतनी जो है उसकी क्या रहती है, लेंथ रहती है। और ये जो ट्यूब है एक मस्कुलर ट्यूब रहती है। फैलोपियन ट्यूब आर पेयर्ड मस्कुलर ट्यूब एंड फनेल शेप्ड स्ट्रक्चर extended from right and left of superior corner of uterus to the edge of ovary। मीन्स क्या, आपके जो यूट्रस है उसके अपर पार्ट से, राइट और लेफ्ट दोनों साइड से, अपर पार्ट से ये ट्यूब जो है ओरिजिनेट होती है। कहाँ तक आ जाती है, आपके ओहरी तक, उसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। These tubes are enclosed in small projection called as a fimri that sweep over the ovaries to pick up a released ova and deliver them to the infundibulum for supplying to the uterus। अभी ये जो ट्यूब है वो एनक्लोज करती है, क्या एनक्लोज करती है, स्मॉल फिंगर लाइक ट्यूब्स, इसको क्या बोलते हैं, फिमरी। और ये फिमरी क्या करती है, ये जो ओवरी है वो ये एग रिलीज करती है, और ये जो एग है उसको रिसीव करने का काम और इसको इन्फंडिबुलम तक पहुंचाने का, बाद में एम्पुला को, स्टेमस को, और वहां से ये जो है वो आपके यूट्रस में इंसाइड करने के लिए ये जो फिमरी है वो रिसीव करती है एग को। देन ये जो आपकी ट्यूब है उसको सिलिएटेड लाइनिंग रहते हैं, मीन्स क्या, हेयर लाइनिंग रहते हैं। इसकी वजह से ये जो एग है जो ओवरी ने रिलीज किया है वो आपके फैलोपियन ट्यूब से आपके यूट्रस तक पहुंच जाता है। Each fallopian tube is covered by cilia that function by carrying ovum to the uterus। मैंने अभी आपको बोला जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है उसको कवर रहता है, कैसा कवर रहता है, इनसाइड से उसको सिलिया प्रेजेंट रहती है। सिलिया क्या रहती है, हेयर लाइक ग्रोथ रहती है, जो क्या करती है, आगे फॉरवर्ड करती है इसको, ओवम को, कहाँ तक, यूट्रस तक। अभी आपको समझ में आया, फैलोपियन ट्यूब जो है वो 7 to 12 सेंटीमीटर इतनी लंबी रहती है, अराउंड 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर रहता है, इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं। जब ये ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब जो है उसको अगेन हम डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट को फिमरी बोलते हैं, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है उसको हम फिमरी बोलते हैं। देन इनफंडिबुलम जो है वो प्रेजेंट रहता है, देन एम्पुला एंड स्टेमस, ऐसा उसको हम डिवाइड करते हैं।
ओवम को आपके यूट्रस तक पहुंचाने का काम जो है वो आपकी फैलोपियन ट्यूब करती है। लेकिन जब फीमेल में ऑपरेशन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। इसमें जब आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है वो खराब हुई तो ये जो ट्यूब है उसको रिमूव किया जाता है, उसको ट्यूबेक्टोमी ऐसे बोलते हैं। तो कभी कभी इसमें ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन रहता है और बच्चा जो है वो ग्रो होने को स्टार्ट होता है, लेकिन इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। जो डिसऑर्डर है उसके बारे में मैं बाद में एक वीडियो बनाने वाली हूँ। तो अभी आप इतना ही ध्यान रखो कि जो ओविडक्ट रहता है वो ओहम को कैरी करने के लिए रहता है ओवरी से आपके यूट्रस तक। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय स्पर्म नॉर्मली ऑकर इन फैलोपियन ट्यूब। अभी ये जो फर्टिलाइजेशन रहता है मीन्स जहाँ से आपको एक तो वजाइना से उसमें स्पर्म इंसाइड करते हैं आपके यूट्रस में, और एक जो है वो आपके ओवरी से रिलीज होके वहां से आ जाता है, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। दोनों का जो मीटिंग रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वो जो है वो नॉर्मली आपके फैलोपियन ट्यूब में हो जाता है। फर्टिलाइज एग देन मूव टू यूटरस एंड वेयर इम्प्लांट इन यूर यूटेरियन लाइनिंग। अभी वहां पे वो डेवलप नहीं होता, वहां पे डेवलप हुआ तो उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, लेकिन वहां पे डेवलप नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे जगह ही नहीं है, वो तो 1 सेंटीमीटर इतना ही डायमीटर है। सो ये जो है वो फर्टिलाइज हुआ एग जो है वो आगे फॉरवर्ड किया जाता है आपके यूट्रस में, और आपके जो यूट्रेन लाइनिंग रहते हैं वहां को वो अटैच हो जाता है और वहां से ही वो आपके उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेता है। नेक्स्ट इज द ओवरी। हमने देखा कि फैलोपियन ट्यूब के दोनों साइड में एक ओहम शेप्ड और अलमंड शेप्ड क्या रहा था, एक पार्ट प्रेजेंट था, उसको हम क्या बोलते हैं, ओहरी ऐसा बोलते हैं। ये जो ओहरी है वो अराउंड 3 सेंटीमीटर इतनी लंबी रहती है, उसका जो विड्थ है 1.5 इतना विड्थ रहता है, तो थिक जो है वो 1 सेंटीमीटर रहती है। सो अराउंड अलमंड शेप्ड जो है वो प्रेजेंट रहता है और ग्रेश पिंक कलर की वो रहती है। और हमने देखे उसको अटैच करने के लिए क्या थे, लिगामेंट्स थे। ओहरी आर ओवल शेप्ड ग्लैंड दैट लोकेटेड आइदर साइड ऑफ यूट्रस। आपके यूट्रस के दोनों साइड में एक ओवल शेप्ड ग्लैंड प्रेजेंट रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ओवरी प्रोड्यूस एग एंड हार्मोन। अभी ये जो ओवरी है वो क्या प्रोड्यूस करती है, एग को प्रोड्यूस करती है। दूसरा ये जो ओवरी है वो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन्स रहते हैं, सेक्सुअल हार्मोन रहते हैं, उसको प्रोड्यूस करने का काम आपकी जो ओवरी है वो करती है, क्योंकि एक जो है उसको मैच्योर करना है, देन उसको फर्टिलाइज करना है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए केमिकल की ज़रूरत तो रहेगी, और ये जो ज़रूरत है वो प्रोवाइड करने का काम कौन करती है, आपकी ओवरी करती है। इसके लिए ही ओवरी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी ऑर्गन बोलते हैं। तो हमने क्या देखा था, ओवरी जो है वो क्या है, प्राइमरी ऑर्गन है। Ovary act as a main female sex organ that produce the female gametes and various hormone। ये फीमेल गैमेट्स जिसको हम एग बोलते हैं वो प्रोड्यूस करती है। अल्सो ये जो है वो वेरियस हार्मोन प्रोड्यूस करती है। इसका लोकेशन हमने देखा, सिचुएटेड वन ऑन बोथ साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। आपका जो लोअर एब्डोमेन पार्ट रहता है वहां पे ये प्रेजेंट रहती। ईच ओवरी इज मेजर अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर अराउंड, मैंने बोला है आपको 3 सेंटीमीटर का लेंथ रहता है, अलमंड शेप रहता है, विच कनेक्ट टू द यूट्रस एंड पेल्विस वॉल थ्रू अ लिगामेंट। मैंने बोला है इसको हिलना नहीं चाहिए जगह से, इसके लिए उसको एक बाइंड किया जाता है लिगामेंट से, और लिगामेंट से बाइंड करने की वजह से वो जो ओवरी है उसकी जगह पे रहती है। ओवरी आर सराउंडेड बाय थिन कवरिंग ऑफ इपिथेलियम एनक्लोज द ओवेरियन स्ट्रोमा। अभी ये ओवेरियन स्ट्रोमा क्या रहता है, ओवरी के अंदर। ओवरी जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को हम मेडुला बोलते हैं। सबसे बाहर का जो है वो कॉर्टेक्स रहता है, इनर को हम मेडुला बोलते हैं, और इसको जो है वो हम ओवेरियन स्ट्रोमा बोलते हैं। और ये जो कॉर्टेक्स है उसमें वेरियस जो है वो आपके ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। अभी ये जो ओवेरियन फॉलिकल है वो क्या रहते हैं, बहुत सारे एग जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, लेकिन मैच्योर जो है वो एक ही रहता है, जिसको डोमिनेंट बोलते हैं, वो एक ही हो जाता है। बहुत सारे एग फॉलिकल्स जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन एक ही उसमें मैच्योर होता है। द ओवेरियन फॉलिकल कॉल्ड एज अ बेसिक यूनिट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ऑब्वियसली ओवेरियन फॉलिकल नहीं रहेगा तो एग जो है वो फॉर्म नहीं होगा, एग जो फॉर्म नहीं होगा तो आपकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फॉर्म नहीं होगी। तो अभी आपको समझ में आया ओवरी क्या रहती है, अलमंड शेप्ड
ग्लैंड रहती है, पिंकिश ग्रेइश कलर की ग्लैंड रहती है, अराउंड 3 to 4 सेंटीमीटर इतनी वो जो है उसकी साइज रहेगी। ये जो हो रही है इसको हम डिवाइड करते हैं। बाहर का जो पार्ट रहता है उसको ओवेरियन कॉर्टेक्स बोलते हैं, तो अंदर का जो पार्ट है उसको मेडुला ऐसे बोलते हैं। बाहर के जो पार्ट है उसमें जो है वो ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, बहुत सारे एग्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं, तो अंदर के पार्ट को हम ओवेरियन मेडुला बोलते हैं। और ये जो मेडुला है उसमें बहुत सारी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहती है, न्यूरोवैस्कुलर मीन्स नर्वस सप्लाई, ब्लड सप्लाई जो है वो प्रेजेंट रहता है। ये जो वो हो रही है इसके जो फॉलिकल्स है इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में बाद में पोस्ट करने वाली हूँ। यही सीरीज के बाद में हम ओवरी का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपरली देखेंगे और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो एग्जैक्टली क्या रहती है उसके बारे में ही देखने वाले। लेकिन यहाँ पे इतना ही ध्यान दो कि जो ओवरी है वो अलमंड शेप रहेगी। तो फंक्शन क्या रहेंगे इसके, ऑब्वियसली जो फीमेल गैमेट्स है उसको फॉर्म करना। So production of oocyte or female gamete production is a function of ovary. Ovary is also part of your endocrine system. अभी ये जो एंडोक्राइन है उसके ऊपर भी मैं बाद में एक वीडियो बनाने वाली। एंडोक्राइन क्या रहता है, हार्मोन सिक्रेट करने वाली ग्लैंड रहती है। सो ओवरी जो है वो हार्मोन भी सिक्रेट करती है, जैसे कि उसको सेक्स हार्मोन बोलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो इसका भी फंक्शन जो है वो ओवरी कैरिड आउट करती है। सो लास्टली हमको यूट्रस के बारे में डिटेल में देखना है। यूट्रस जो है वो क्या है, पियर शेप्ड ऑर्गन है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड मीन्स जैसा डाउन पियर शेप रहता है उसके जैसा वो दिखता है। जो यूट्रस है उसको वॉल्स प्रेजेंट रहती है, एंडोमेट्रियम सबसे अंदर की जो है उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, मिडल जो है उसको मायोमेट्रियम, और सबसे बाहर की जो है उसको पेरीमेट्रियम ऐसा बोलते हैं। जो यूट्रस रहता है उसका जो साइज है अराउंड 9 सेंटीमीटर इतना जो है उसका साइज रहता है। देन इसका जो विड्थ रहता है वो 6 सेंटीमीटर इतना इसका विड्थ रहेगा। जो यूट्रस है वहां से दोनों साइड से एक ट्यूब अरेंज होती है, उसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। देन यूट्रस के लोअर साइड पे यहाँ पे ये जो है वो आपकी ओवरी अटैच रहती है। यूट्रस के अंदर के साइड में यूट्रस जो है उसको हमने डिवाइड किया, फंडस, बॉडी, देन सर्विक्स, ऑल्सो इसमें स्टेमस जो है वो प्रेजेंट रहता है। सो ये जो मिडल पार्ट रहता है वो बिग पार्ट रहता है, वहां पे ही जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। योर यूटरस इज लाइक अ लाइट बल्ब। आपका जो यूटरस है वो थोड़ा सा लाइट बल्ब या पियर शेप्ड जिसको हम बोलते हैं वैसा रहता है। इट इज अबाउट द साइज ऑफ योर फिस्ट। आपके मुट्ठी इतना उसका साइज रहता है, हार्ट का भी साइज आपके मुट्ठी इतना ही रहता है। इट इज ऑल्सो कॉमनली डिस्क्राइब एज अपसाइड डाउन पियर। मैंने अभी आपको बोला पियर शेप्ड भी उसको बोलते हैं। योर यूटरस हैविंग अ टून हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज ए फैलोपियन ट्यूब। आपके यूट्रस को दो ऐसे हॉर्न्स जैसे स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं, उसको हमने क्या बोला था, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट बोलता। आपका जो यूट्रस है वो आपके सर्विक्स को कनेक्ट रहेगा, विच इज द पार्ट दैट ओपन डायरेक्टली इनटू द वजाइना। ये जो पार्ट है वो आपके डायरेक्टली वजाइना से कनेक्ट रहेगा। यूट्रस हैज सेवरल सेक्शन। फर्स्ट वन इज द फंडस। अपर पार्ट जो है उसको हमने क्या बोला था, फंडस ऐसा बोला था। द अपर मोस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ यूट्रस कनेक्ट टू द फैलोपियन ट्यूब। ये जो अपर पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, फंडस, जो कनेक्ट होता है आपके फैलोपियन ट्यूब से। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज अ कॉर्पस। ये जो है उसको बॉडी ऑफ यूट्रस भी बोलते हैं। द मेन बॉडी ऑफ यूट्रस, दिस इज वेयर द फर्टिलाइज एग इम्प्लांटेड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। मैंने अभी आपको बोला जो बीच का पार्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं, बॉडी ऐसा बोलते हैं। द नेक्स्ट इज द स्थमस। ये जो स्थमस है ये क्या रहता है, आपके जो बॉडी है और सर्विक्स है इसके बीच का जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, स्थमस बोलते हैं। ये जो स्थमस है इसको इंटरनल ओएस और एक्सटर्नल ओएस ऐसा भी बोलते हैं। मीन्स अंदर से जो है वो आपके यूट्रस को कनेक्ट हो जाती है, इसके लिए इंटरनल ओएस बोलते हैं। तो बाहर से जो है वो आपके सर्विक्स को कनेक्ट हो जाती है, इसके लिए इसको एक्सटर्नल ओएस भी बोलते हैं। इट इज वेयर द यूट्रस स्टार्ट नैरो एंड थिन। ये जो स्टेमस है वो कौन सा पार्ट रहता है, जहाँ से आपका यूट्रस जो है वो एकदम छोटा छोटा होने लगता है और नैरो हो जाता है और थीन हो जाता है, उसको हम स्टेमस बोलते हैं। तो सर्विक्स ऑलरेडी हमको मालूम है, जो लोअर पार्ट रहता है उसको हमने क्या बोला था, सर्विक्स बोला था। जो आपका सर्विक्स है अराउंड 2.5 सेंटीमीटर इतना जो है उसका लेंथ रहता है, और ये जो सर्विक्स है वो ओपनिंग रहेगा आपके वजाइना को। यूट्रस कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर। अभी हमने देखा कि जो आपका यूट्रस है उसको कवरिंग है जिसको हम पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम बोले। सो पेरीमेट्रियम इज आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग। जो सबसे बाहर का रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग रहेगा सबसे ऊपर का। सेकंड वन इज द मायोमेट्रियम।
अभी सेकंड जो है उसको हम क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। हाईली मस्कुलर मिडल लेयर इज कॉल्ड एज ए मायोमेट्रियम। ये जो है वो मस्कुलर लेयर रहता है, मिडल का पार्ट रहता है। दिस इज व्हाट एक्सपांड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड कॉन्ट्रैक्ट टू पुश बैक द बेबी आउट। ये जो है वो वही लेयर है जहां आपका जो यूट्रस है वो एक्सपांड होता है और वो जो है वो अगेन कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जब डिलीवरी हो जाती है। देन सबसे अंदर का जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम। The inner layer or lining of uterus, this layer of uterus shed during the your menstrual cycle। अभी ये जो है वो उसको हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं और सबसे अंदर का लेयर रहता है। और ये जो लेयर है वो धीरे धीरे थिक हो जाता है जैसे जैसे उसमें एक जो है वो रिलीज हो जाता है, लेकिन है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ। तो ये जो आपका एंडोमेट्रियम है सबसे अंदर का लेयर है वो शेड आउट हो जाता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अभी आपको समझ में आया एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। ये जो है वो आपके जो यूट्रस है उसके लेयर्स रहेंगे। द यूट्रस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक ऑर्गन इन योर बॉडी। आपके बॉडी का एक यूनिक अलग जो ऑर्गन है वो आपका यूट्रस है। इट स्ट्रेच फ्रॉम द साइज ऑफ लेमन टू द साइज ऑफ वाटरमेलन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ऑब्वियसली इसका जो साइज है वो आपके लेमन जैसा इतना ही रहेगा और ये एक्सपांड हो जाता है वाटरमेलन की तरह ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। यूट्रस कैन बी बिल्ड 2 पाउंड व्हेन योर बेबी इज बॉर्न। जब बच्चे का जन्म होता है तब ये इसका जो साइज है वो अराउंड 2 पाउंड इतना रहता है। योर यूट्रस श्रिंक डाउन एंड इट्स नॉर्मल साइज, इट्स कॉल्ड एज ए इन्वल्शन। अभी इन्वल्शन मीन्स क्या रहता है, ये जो आपका यूट्रस है वो उसके नॉर्मल साइज में आ जाता है जब बच्चे का जन्म होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऐसा बोलते हैं। दिस पोजिशन इज अबाउट 6 वीक्स पोस्टमार्टम। अभी ये जो पोस्टमार्टम मीन्स क्या है, आफ्टर डिलीवरी के 6 वीक के बाद आपका जो यूट्रस है वो उसके अगेन जगह पे आ जाता है। मीन्स वो अगेन आप छोटा, उसका जो साइज था 9 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर इतना वो जो है वो हो जाता है। लेकिन अभी जो है वो बहुत बड़ा होता है, मीन्स उसमें बच्चा अकोमोडेट होने के लिए उसको स्पेस लगती है, इसके लिए ये जो साइज है उसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि यूट्रस जो है वो एग्जैक्टली क्या रहता है। Uterus play key important role in the reproductive health and function. The three major jobs of uterus are the first one is the pregnancy. Obviously जो pregnancy है उसमें uterus नहीं रहेगा तो pregnancy ही नहीं हो सकती. Your uterus stretch to grow the baby during the pregnancy. It can also contract to help push your baby आउट ऑफ योर वजाना। ये जो है वो आपके प्रेगनेंसी में हेल्प करेगा, आपके बेबी को रखने में हेल्प करेगा। आपका यूट्रस है वो इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि इसकी वजह से आपको जो बेबी है वो बाहर आने में मदद हो जाती है। सेकेंड इज द फर्टिलिटी। योर यूट्रस इज वेयर फर्टिलाइज एग इम्प्लांट ड्यूरिंग द कंसेप्शन एंड वेयर योर बेबी ग्रो। अभी ये जो फर्टिलिटी है, क्या आपके बेबी को जो ग्रोथ होने के लिए जो जगह दी जाती है वो भी आपका यूट्रस रहेगा। देन थर्ड वन इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अभी ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहती है, आपका जो यूट्रस है जिसका एंडोमेट्रियम था उसका शेड आउट हुआ तो उससे ब्लीडिंग और टिश्यू बाहर आ जाते हैं, उसको हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला था। योर यूटेराइन लाइनिंग इज वेयर ब्लड एंड टिश्यू कम फ्रॉम ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। आपकी जो यूटेराइन लाइन है वो क्या है, आपका जो ब्लड है, टिश्यू है, वो आपके यूटेराइन लाइन से आ जाता है जो मेंस्ट्रुएशन में हो जाता है वो। तो अभी आपको एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन और इंटरनल जेनाइटल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन समझ में आए। यूट्रस रहेगा, फैलोपियन ट्यूब रहेगा, ओवरी रहेगा, सर्विक्स रहेगा, वजाइना रहेगा। यूट्रस को हमने मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम में भी डिवाइड किया था। तो फैलोपियन ट्यूब को हमने इस्टेमस, बॉडी, इनफंडिबुलम एंड फिम्ब्रिम में भी डिवाइड किया था। ओवरी को हमने एक्सटर्नल पार्ट जैसे कि कॉर्टेक्स और इंटरनल पार्ट जैसे कि मेडुला इसमें भी डिवाइड किया था। देन ये जो ओवरी है वो लिगामेंट से अटैच होती है, उसको हमने ब्रॉड लिगामेंट ऐसा बोला था। ओपनिंग को हमने सर्विक्स ऐसा बोला था। तो ये जो यूट्रस है उसको फंडस, बॉडी और इस्टेमस एंड सर्विक्स में डिवाइड किया है। देन ये जो ओपनिंग रहता है वो आपका वजाइना रहता है। वजाइना जो है वो आपका एक्सटर्नल और इंटरनल जो है उसको कनेक्ट करने का ओपनिंग रहेगा। तो हमने लेबिया मेजरा, देन लेबिया माइनरा देखा, क्लाइटोरिस देखा, देन इंटरनल जो है वो भी ऑर्गन उसमें हमने कवर किए।
तो अभी के लेक्चर में हमने यूट्रस जो है उसके बारे में पूरी जानकारी ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल क्या रहती है, वो कब स्टार्ट हो जाती है और एग्जैक्टली क्यों ऑकर होती है, और उसमें कैसे कैसे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, और ओवरी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर रहता है वो एग्जैक्टली क्या रहता है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।